नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो हमने टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क और एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। सेम हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल मोमेंट एम रखा हुआ है थीटा एंगल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है, अगर आपको याद हो कि हमने एक ये कंसीडर किया था कि एक आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल रोटेट होने लग जाती थी। वहां पर हमने देखा जो टॉर्क होता था वो क्या होता था, आई ए बी साइन थीटा, ये होता था। या इसको आप लिखते थे, आई ए को आप लिखते थे एम बी साइन थीटा। तो एम क्या था, डायपोल मोमेंट, तो टॉर्क क्या हो जाता था, एम क्रॉस बी। ये हमने टॉर्क देखा था इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में कि अगर रेक्टेंगुलर कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैग्नेट इसका एनर्जी की बात करूं, एनर्जी कौन सी वाली होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होता है, टॉर्क डी थीटा। यू इक्वल्स टू, अब यहां पे टॉर्क कितना है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, यू का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और इसको आप लिख सकते हो माइनस एम डॉट बी, कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। यहां पर आप अलग अलग कैसे ले सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया तो कॉस थीटा का वैल्यू 1, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एमबी होगी। यहां पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो आपका यू हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर आपका जो रहेगा ऑब्जेक्ट वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। कॉपी करो इसे। फास्ट कॉपी करो। हो गया कॉपी? बोलो, कोई तो बोलो। यस सर। इसी में आता है अपने कि जब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो होगा क्या, देखो ये रोटेट करता हुआ आएगा, यहां तक आया, फिर से ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा, मतलब एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो यहां टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं।
मुझे पता है टॉर्क जो होता है वो होता है आई अल्फा, ठीक है। तो यहां पर इसको इफ थीटा स्मॉल, यहां लिख देता हूं इफ थीटा स्मॉल है, तो आपका जो साइन थीटा होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा थीटा के। मैं इसको लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल्स टू एम बी थीटा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आई अल्फा इक्वल्स टू एम बी थीटा हो गया। आई अल्फा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम बी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया रूट ओवर एम बी अपॉन आई। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड क्या हो गया 1 अपॉन 2 पाई, नहीं सॉरी 2 पाई, क्या हो गया ये 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी, ये आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो अगर मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, हमें बी पूछा जाता है, टाइम पीरियड गिवन होता है, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से। यहां से अगर मैं बी का वैल्यू निकालू ना, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, उसके बाद बी को वहां ले आया और टी को नीचे ले आया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा, कॉपी करो। सर हाँ सर ये इसका एक बार मोशन बताइए ना वापस इधर डायग्राम में। डायग्राम में देखो ऐसा है, इसमें जो टॉर्क लग रहा है ना ये ऐसा था, ठीक है। टॉर्क लग रहा है ना, तो ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा और ऐसे इस तरीके से लेकर आ जाएगा। आपका जो एम है या जो आपका रोड या कोयल रखा हुआ है वो इस तरीके से घूमकर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि अब जो टॉर्क लगने लग जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, अब एंटी क्लॉकवाइज वो टॉर्क उसे घुमाएगा, तो टॉर्क वापस इसको घुमाता हुआ यहाँ पर ले आएगा। फिर से यहाँ आया, फिर टॉर्क लगने लग गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो फिर से टॉर्क इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जो इस तरीके से रोटेट हो रहा है इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम बोलते हैं। और एसएचएम में टाइम पीरियड फाइंड करते हैं कि जो एक बार घूमकर यहां था वो घूमकर वहां गया, फिर से वापस इस पुरानी पोजीशन पे आ रहा है, तो अपनी पुरानी पोजीशन तक आने में उसको कितना टाइम लगा है वो टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हो गया सर। हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो गॉस लॉ पढ़ा था, लेकिन अभी हम यहाँ स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म में कि गॉस लॉ क्या था, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या था, किस तरीके का होगा। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, हमें इलेक्ट्रोस्टैट का पता था कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था कि अगर कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो वहां पर हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई क्या लिखते थे, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। मतलब अगर मैं उसका सरफेस इंटीग्रेशन करता हूं तो वो सरफेस इंटीग्रेशन का वैल्यू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये तो किसमें था, इलेक्ट्रोस्टैट में। इन इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म की बात करें तो जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा B डॉट D है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा।
ये गॉस लॉ है आपका मैग्नेटिज्म के अंदर। मतलब इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं या एक लाइन लिखूं, स्टेटमेंट लिखूं, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये आपका गॉस लॉ है, कॉपी करो इसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, क्योंकि ये 0 है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज 0। जो पूरी क्लोज सरफेस से जो भी नेट फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, यहां पर 0 रहेगा। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट लिखो, यस सर। द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब हम अपनी अर्थ को एक मैग्नेट ट्रीट करते हैं, और जो हम वो देखते हैं ना आपका कंपास में रिफ्लेक्शन देखते हैं, उन सबका स्टडी करेंगे हम। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ मैग्नेटिज्म। सर हाँ, सर वो बहुत जगह मतलब ऐसा सीन में दिखाते हैं ना कि फॉरेस्ट में कंपास काम नहीं करता है। फॉरेस्ट में? हाँ मतलब बोलो। फॉरेस्ट में जाते तो सर वो लोग का कंपास ऐसा घूमने लगता है ना, काम नहीं नहीं करता। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, देखो मुझे नहीं पता आप किस मूवी की बात कर रहे हो, पर नॉर्मली फॉरेस्ट में कंपास वर्क नहीं करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अर्थ में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट क्या, 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कंपास काम करना बंद कर देता है। एक्चुअली वो क्यों काम करना बंद कर देता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इसका, कि वहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम वर्टिकल आती है। तो वहां पर आप नॉर्थ कैसे शो कर सकते हो, आपका कंपास आपके हाथ में इस तरीके से रहता है सामने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है ऊपर से, तो किस तरीके से वो नॉर्थ को आपके नीडल को डिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए वहां पर वो जो कंपास होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है शायद, 2 या 4 पॉइंट हो गए। एक नॉर्मली केसेस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वर्टिकल या ऐसा कुछ आती है, तो आपका जो कंपास है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो आप इजीली उसको आपके उसके नीडल को इजीली डिफ्लेक्ट कर सकती है। अब यहां देखो, हमने क्या करा है, अर्थ को हमें पता है कि अगर मैं अर्थ के कंपास को, अर्थ पर कंपास को लेकर जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर कंपास का जो नीडल होता है वो नॉर्थ एंड साउथ ये डायरेक्शन शो करता है। या मैं किसी और दूसरी मैग्नेट को अगर फ्रीली हैंग कर देता हूं तो वो जो मैग्नेट होती है वो धीरे धीरे घूमती हुई कहां पे रुक जाएगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपकी जो लाइन है वो आपका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, जिस जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ ये वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ है ज्योग्राफिकल। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि शायद इस अर्थ पर इस तरीके से एक मैग्नेट रखा हुआ है। एक मिनट, मेरा लाल कहाँ गया,
हम कैसे मान सकते हैं कि ये अपना जो अर्थ है उस पर एक मैग्नेट इस तरीके से रखा हुआ है, बार मैग्नेट की तरह, जिसका ये वाला जो पार्ट है ये आपका साउथ है और ये वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नेट है। तो अर्थ को हमने एक मैग्नेट की तरह ट्रीट किया है कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी का वैल्यू रहेगा इस अर्थ का, वो 10 टू दी पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, वो भी लिखते जाना साथ के साथ। द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of Earth is 10 to the power -5 टेस्ला। मतलब अभी तक हम जो देख रहे थे ना कि इतना टेस्ला आया, इतना टेस्ला इसका वैल्यू आया, तो वहां पर अपना अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो वैल्यू रहेगा वो 10 टू द पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का रहेगा। हालांकि एक चीज याद रखना, ये मैं अपना अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह क्यों ट्रीट करता है वो हमें अभी तक नहीं पता है। एक्चुअल रीजन क्या है वो नहीं पता है। कोई लोग अलग अलग, सब अपने अलग अलग थ्योरीज देते हैं। जैसे कुछ लोग थ्योरी देते हैं कि अपने अर्थ के अंदर कुछ मोल्टन मेटल है, आयरन ऐसे, निकल ऐसे मेटल है, तो जब अपना अर्थ रोटेट होता है तो वो जो आपके मोल्टन मेटल होता है उसको आयनाइज फॉर्म में अपना जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्टेब्लिश कर पाते हैं, जिससे एक मैग्नेट की तरह वो आपका मेटल ट्रीट करता है। जैसा हमने देखा था ना कि अगर मान लो कोई मेटल है उसमें हम मूव करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं किसी चार्ज को, तो वो खुद एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि खुद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो एक ये रीजन है। एक रीजन किसी ने ऐसा ही भी रीजन बताया था कि हमारा जो अर्थ है उस पर 75% वाटर है और वो जो वाटर है उसमें NaCl, मतलब आपका जो वाटर है वो क्या कौन सा है, सॉल्टेड वाटर रहता है अपने ओशियंस में जो है, तो वो जब रोटेट करता है तो वो जो NaCl है उस NaCl की वजह से आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अलग अलग रीजन है, कोई क्या रीजन दे रहा है, कोई क्या रीजन दे रहा है, हमें अभी इसमें नहीं जाना है कि रीजन क्या हो सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है, कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है अर्थ के, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये आपका साउथ पार्ट है और ये आपका नॉर्थ पार्ट है। तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ में आती है। ठीक है, बनाओ डायग्राम बनाओ, ये भी लिखो। सर हाँ सर, ये बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड जो आपने करवाया था उसमें भी साउथ से नॉर्थ में आ रही थी ना? हाँ, सब में एक ही डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ में अंदर, और बाहर कहां पर रहेगा, नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका, ये इसका जो एक्सिस होगा मैग्नेट का, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 11.3 डिग्री होता है।
देखो इसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाइन नहीं कर रहा है मैग्नेट आपका, क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है और ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 11.3 होता है। तो सेकंड पॉइंट जो हमें लर्न करना है वो क्या है, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज 11.3 डिग्री। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि दोनों के बीच में जो वो रहेगा वो कितना रहेगा 11.3 डिग्री रहेगा। और अगर मैं बात करूं ना दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी रहेगी, और ये जो डिस्टेंस होती है ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की रहती है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, ये जो मैग्नेट है अपना, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा डायपोल मोमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट इज, जो अर्थ मैग्नेट, अर्थ ये जो मैग्नेट दिख रहा है ना, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना रहेगा, m का वैल्यू की बात कर रहे हैं, इज m इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला। जो डायपोल मोमेंट का m का वैल्यू होगा वो ये रहेगा। ये सब है ना अपने एमसीक्यू के से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ बुक्स में आपको ये जो एंगल दिया हुआ होगा 11.3 वो 11.5 भी हो सकता है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम 11.3 ही देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ कंपास लेकर आता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपास रखा, तो कंपास कहाँ जाएगा, कंपास के अंदर भी ना एक मैग्नेट होता है, उसका एक पार्ट क्या होता है नॉर्थ और एक पार्ट साउथ। मान लेते हैं ये पार्ट है नॉर्थ, पीछे वाला टेल पार्ट है साउथ। तो मैं जब अर्थ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ लेकर आऊंगा, तो ये जैसे मैंने कंपास लिया तो कंपास में क्या होगा, यहाँ पर ये मैग्नेट साउथ का है, तो मेरा ये जो कंपास है वो रोटेट होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इस साउथ की तरफ चला जाएगा। और जब वो इस साउथ की तरफ जा रहा है तो मुझे क्या लगेगा कि ये क्या है, नॉर्थ पार्ट है, क्योंकि मेरा नेडल क्या शो कर रहा है नॉर्थ। तो ये वाला जो पॉइंट होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक मतलब अर्थ से रिलेटेड जो होती है उसे हम जियो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्सिस होगी इसे हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। जियोग्राफिक नॉर्थ तो क्या हो गया, अर्थ वाला हो गया, और जो जियो मैग्नेटिक है वो क्या हो गया, मैग्नेट वाला हो गया। लिखा, एक दो पॉइंट और लिख लो। जो भी था 4th 5th नंबर, लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल।
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब जो आपका मैग्नेट दिख रहा है उसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा लोकेशन हम किस तरीके से देखते हैं, डिग्री में देखते हैं ना। तो यहां पर होगा लैटिट्यूड ऑफ 79.74 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड longitude of 71.8 डिग्री वेस्ट। ये आपके नॉर्थ पोल के लोकेशन है और ये जो होता है ये नॉर्थ कनाडा में कहीं पर है। मतलब ये जो लाइंस निकलेगी ना ये नॉर्थ कनाडा के कहीं पर निकलेगी। और जो आप बोल रहे हो ना जहां पर अपना वो क्या बोलते हैं उसको कंपास वर्क नहीं करता है वो एक्चुअल में इन पॉइंट्स पर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो सीधा वर्टिकल आती है, इसलिए यहाँ पर आपका वो वर्क नहीं करता है। मैग्नेटिक साउथ की बात करें तो मैग्नेटिक साउथ आपका मैग्नेटिक साउथ लैटिट्यूड ऑफ 79.74 डिग्री, ये जो लैटिट्यूड है आपका 79.74 डिग्री साउथ में होगा एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 108.22 डिग्री ईस्ट में होगा और ये अंटार्कटिका में कहीं पर है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी सर। हाँ बोलो। सर ऐसा कभी मतलब ऐसा होता है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा है अर्थ हाँ पे, होता है सर, वो हम तो पढ़ेंगे सर आगे। वहां पे अपने पास एक फॉर्मूला तो आएगा जहां पर हम ये देखेंगे कि किन पॉइंट्स पर ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, अपने एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, तो जहां पर एक्सिस के पैरेलल होगा ना वहां मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगा, इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, वो अलग अलग रहेगा, वो अपना फॉर्मूला आएगा, वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इस सबको। तो सर जहाँ पे मैग्नेटिज्म ज्यादा रहता होगा वहां पे लोगों के हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है ना? लोगों के हेल्थ पे मतलब हाँ करता है, जैसे करता है। ब्लड प्रेशर हाँ हाँ करता करता है है, ना इस सर? चीज पे इफेक्ट करता है। कई बार होते हैं कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बीपी लो या हाई है तो आपको वहां जाना चाहिए। वो इसी पे डिपेंड करता है, वहां के एटमोस्फेयर पे, एनवायरमेंट पे, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। ओके सर। ठीक है, कॉपी करो इसे। हो गया कॉपी? यस सर। ओके, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। यस सर।